Assalamu alaikum Pakistan. Ladies and gentlemen, today I am going to tell you what is the difference between a myoelectric prosthesis and micro-touch transformation prosthetics. A myoelectric prosthesis is typically operated by using sensor. These sensors pick up the electrical signal when the specific muscles are used. ये आज मैं आपको बताऊंगा कि मायोइलेक्ट्रिक प्रोस्थेटिक्स के अंदर और माइक्रो टच ट्रांसफॉर्मेशन प्रोस्थेटिक्स के अंदर क्या फर्क है। और माइक्रो टच ट्रांसफॉर्मेशन प्रोस्थेटिक्स जो कि मैंने इजाद किए हैं, ना सिर्फ ये पूरी दुनिया को बताया है बल्कि उन तमाम इलेक्ट्रोड सेंसर्स पर मुश्तमिल जो हैंड काम करते हैं उनके अंदर खामियां और खूबियां मैंने इसके अंदर बताने की, बयान करने की कोशिश की है। तो लिहाजा देखिए, आज मैं आपको बताता हूं कि ये किस तरह से वर्क करता है। ये है इलेक्ट्रोड सेंसर। इस इलेक्ट्रोड सेंसर्स के अंदर खूबी भी है और खामी भी है। अगर इस इलेक्ट्रोड सेंसर्स को हम पानी में अपने हैंड को डिप कर दें और इसको अगर हम अपने मसल्स पे रखते हैं तो ऐसी सूरत के अंदर ये पानी में काम नहीं करता। जबकि ये स्पेशली जो डिजाइन किया गया है MTTS सेंसर जो कि इसके अंदर मौजूद है, ये आपका पानी के अंदर भी अगर आप इसको डाल दें अंडर द वाटर, ये वर्क करेगा, काम करेगा। लेकिन इसको अंडर द वाटर ये काम नहीं करता। ये जो कि अमेरिका, जर्मन, जापान वालों ने डिजाइन किया है। मैंने स्पेशली ये सेंसर्स और इसका सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मैकेनिकल सिस्टम को दिन रात मेहनत करके बनाया है। इस वजह से इसको डिजाइन स्पेशली किया गया है। हालांकि मैं दुनिया के काफी ममालिक में मैं जा चुका हूँ और वहां पर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इज्जत दी है मुझे उन लोगों ने। लेकिन मैंने जो इसको ये डिजाइन किया है, ये अपने पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तानी लोगों के लिए और ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि उन तमाम इंसानियत के लिए जो बेचारे गरीब लोग हैं जो कि इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि बैरून मुल्क के अंदर एक हैंड की कीमत मिनिमम 4-5 लाख रुपए से शुरू होकर तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए तक जाती है। इसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए कम कीमत के अंदर डिजाइन किया क्योंकि वन मैन शो वाला काम है। क्योंकि इसको मैं डिजाइन करता हूँ, मैं इसके हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, तमाम चीजों को, उसके पसे पर्दा काफी लोग जो है वो मेरी टीम काम कर रही होती है। कोई मुख्तलिफ इंजीनियरिंग के ऊपर जो है लोग काम कर रहे थे, लेकिन उनको मैं समझाता हूँ। आज मैं जो बताने का इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ताकि आपको इन चीजों के अंदर फर्क नजर आए। जो कि मैंने इसकी खामी बता दी है कि जब आप किसी गर्म ममालिक में होते हैं तो आपके जिल्द पर जब पसीना आता है तो ये इलेक्ट्रोड सेंसर्स काम करना छोड़ देता है। जबकि ये आपका जो सेंसर है MTTS सेंसर, ये काम करना नहीं छोड़ता। उनसे मैक्सिमम अगर आपकी जिल्द पर पसीना आ जाए तो भी ये काम करता रहता है और इसकी खुसूसियत और अफादियत में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आती। जबकि ये काम करने में डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है क्योंकि इन 3 प्लेटों के दरमियान में जब पानी आता है, पसीना आता है, तो ये आपस में रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। रेजिस्टेंस पैदा होने की वजह से ये काम करने की अफादियत खो बैठता है। और मैं ने जो ये डिजाइन किया है, मैं चाहता हूं कि मैं मेरे जो पाकिस्तान के लोग हैं, गरीब अवाम, मेरी अफवाज पाकिस्तान, मेरी पुलिस, रेंजर्स, आर्मी को मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम अपनी जात से एडवांटेज दे सकूं। हालांकि बैरून मुल्क में जब था तो मुझे बहुत से लोग, मेरे दोस्त मना कर रहे थे कि आप पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, आप हालात देखिए, वहां पर बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिसके अंदर आप मुश्किल में आ जाएंगे। और आप देखें, जिसने भी पाकिस्तान के लिए जो बेहतर सोचता है वो कहीं ना कहीं ऐसे पढ़ाई के अंदर घेरा जाता है कि वो मुश्किलात का सामना करता है। इवन कि जब तक उसकी मुश्किलात खत्म होती हैं तो वो बूढ़ा होकर बाहर आता है। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होगा भी तो हम ही लोगों ने इस तमाम सोच को बदलना है, इस माशरे को चेंज करना है। हमारी जो नई नस्ल है वो सारे के सारे इस तमाम पहराई को देखते हुए इस तमाम खामियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर इन तमाम खामियों को देखकर और हम इस तरह से अगर पाकिस्तान को छोड़कर बैरून मुल्क होने की कोशिश करेंगे और अपने मुल्क के लिए तरक्की का कुछ नहीं सोचेंगे तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। जब माँ इतनी खिदमत करती है अपनी औलाद की, और अगर जब माँ को बूढ़ी होती है, बीमार होती है, तो क्या इंसान को, बेटे को, माँ को छोड़ देना चाहिए? आज हम जैसे लोगों की पाकिस्तान को जरूरत है। ये हमारा माँ है, इसमें रहने वाले जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो औरतें हैं, वो हमारी माएँ, बहनें हैं, वो हमारे बुजुर्ग हैं, बहन भाई हैं। उनके हमें जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके हमने उनकी बेहतरी और अच्छाई के लिए सोचना है। बाकी जहां तक रहा पैसों का मसला, जब इंसान अल्लाह से प्यार करता है ना
तो उसके नज़दीक पैसों की कोई भी वैल्यू नहीं रहती, और ना ही वो ये चीज़ सोचता है कि मुझे कहाँ से इज्जत मिलेगी, कौन मुझे जिल्लत दे रहा है क्या है। जब अल्लाह से प्यार हो जाए तो वो इज्जत जिल्लत किसी चीज़ को नहीं देखता, वो फिर एक ही गहराई के ऊपर देखता है कि बस मैंने अपने अल्लाह को राज़ी करना है। तो इसी सोच को मद्देनज़र रखते हुए मैंने स्पेशली ये जो डिज़ाइन किए हैं, अल्लाह पाक ने मुझे इसमें कामयाबी दी है। और माशाल्लाह इसके अंदर काम करने की खूबी है कि एक तो कम वेट है, लाइट वेट है, और प्लस इसके अंदर एडवांटेज ये है कि जब इसकी बैटरी को चार्ज किया जाता है तो ये तकरीबन एक मरतबा चार्ज करने के बाद तकरीबन 5 से 6 दिन तक इसके अंदर बैटरी काम करती रहती है। जबकि दूसरे जो ममालिक बनाते हैं उनके एक तो वेट ज़्यादा होते हैं, फिर पावर ऑफ कंजप्शन जो है वो ज़्यादा है, फिर वायरिंग स्विचिंग्स और बहुत सारे हर्डल्स को जो है वो फेस करना पड़ता है, और उसकी फिर मेंटेनेंस के दौरान उसके अंदर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जबकि इन तमाम चीज़ों को मैंने मद्देनज़र रखकर इसको डिज़ाइन किया है, ताकि कि ये जब कोई चीज़ ख़राब हो तो उसको खराबी को दूर करने के लिए मिनिमम से मिनिमम वक्त दरकार हो। लिहाजा मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से काम करता है। इसके अंदर ये सेंसर इसमें लगा हुआ है। जिस तरीके से ये इलेक्ट्रोड सेंसर है, इलेक्ट्रोड सेंसर्स को यहाँ पर आपके मसल्स पे जो है that are placed against the surface of the skin, and when the specific muscles are used pick up the electrical signals, these sensors. But now I am going to show you something different. ये इसके अंदर सेंसर मौजूद है। जब हम इसको लगाते हैं तो आपने सिर्फ और सिर्फ अपने सेंसर को मैं यहाँ रख रहा हूँ, आप ये देखिए, ये सेंसर्स को मैंने इधर रखा, बस ये अब ये काम करना शुरू कर दिया इसने, ठीक है। अब इसके बाद जो है अब ये हैंड रखा हुआ है, अब ये मैंने मुट्ठी बंद की और ये देखिए ये खोल, अब मैं मुट्ठी बंद कर रहा हूं, ये किसी भी चीज को आप पकड़ सकते